जय हिंद। मैं कोई बाला बिहारी। आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री लगाने के जबरदस्त सफलता के बाद हरियाणा के लोगों ने राहुल गांधी को जिलेबी बनाने की फैक्ट्री लगाने और जिलेबी को विदेशों में एक्सपोर्ट करने का भी काम दे दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। और जानते हैं, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। क्यों बनी है आपको पता है? ये जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उन लोगों ने हरियाणा के लोगों को तोड़ने का प्रयास किया था, उन लोगों में फूट डालने का प्रयास किया था, लेकिन वो उसमें असफल रहे। क्योंकि हरियाणा की धरती किसानों की धरती है, वो पहलवानों की धरती है और वो देशभक्तों की धरती है। वहाँ के जितने भी लोग हैं वो अपनी देश की और अपने राज्य के लिए जीते हैं और अपने देश के सुरक्षा और समृद्धि के लिए जीते हैं। इसलिए ये कांग्रेसी हरियाणा में अपने चालबाजी में कामयाब नहीं हो पाए। आपको पता है, राहुल गांधी हमेशा से जाके विदेशों में शिकायत करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इजराइल और ईरान में लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया जंग चल रहा है। और एक अकेला इजराइल ईरान सहित अगल बगल के अपने सभी दुश्मनों को धूल चटा रहा है। इसका कारण आपको पता है क्या है? क्योंकि इजराइल में एक भी गद्दार नहीं है, इजराइल में एक भी देश विरोधी मानसिकता रखने वाले लोग नहीं हैं। इजराइल के लोग अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने मातृभूमि के आन बान शान के लिए, अपने जान को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहते हैं। इजराइल में राहुल गांधी जैसे देशद्रोही नेता नहीं है जो विदेशों में जा करके अपने ही देश का शिकायत और आलोचना करते हैं। इजराइल में सोनिया गांधी जैसी घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी महिला नहीं है। और इजराइल में अखिलेश यादव जैसे देश विरोधी मानसिकता रखने वाले नेता नहीं है। इजराइल में ओवैसी जैसे देश के गद्दार नेता नहीं है। और इजराइल में उदयनिधि स्टालिन जैसे धर्म विरोधी नेता नहीं है। इजराइल में अपने ही देश के टुकड़े टुकड़े होने की नारा लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य नहीं है। इसलिए इजराइल, एक अकेला इजराइल पूरे अगल बगल के देशों को धूल चटा रहा है और अपने ताकत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। आज पूरा विश्व इजराइल से थर थर कांप रहा है। इजराइल के एक इशारे पर उसका साथ देने के लिए तैयार है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इजराइल में वफादार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं और अपने मातृभूमि से प्रेम करने वाले लोग हैं। इजराइल में ऐसे गद्दार और देशद्रोही नेता नहीं है। भारत में ऐसे हालात होते तो ये राहुल गांधी क्या करते, जो विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना करते हैं, भारत का शिकायत करते हैं? तो राहुल गांधी तो दुश्मनों का साथ देते। राहुल गांधी सबसे पहले दुश्मनों के पक्ष में खड़ा दिखाई देते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन नेताओं की मंशा है भारत को टुकड़ों में बांटना, भारत के सभ्यता और संस्कृति को विध्वंस करना। वो कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाहे, एक कहावत है ये। और इस कहावत को चरितार्थ करती है कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा देश के दुश्मनों से जाकर के हाथ मिलाती है और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास करती है। कश्मीर में भी लोकतंत्र स्थापित हुआ। कश्मीर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी सीटें मिली हैं। और ये साबित करता है कि देश के गद्दार दुश्मनों, देश विरोधी नेताओं, अब संभल जाओ। अब तुम्हारा चालबाजी, तुम्हारा साजिश, तुम्हारा षड्यंत्र किसी काम नहीं आने वाला है। क्योंकि ये नया भारत है और नए भारत के लोग अपनी भारत की रक्षा भी करना जानते हैं। और नए भारत के लोग भारत में रह रहे देश विरोधी और गद्दार नेताओं को पहचानना भी जानते हैं और उनको सबक सिखाना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।